कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। दुनिया में 3 शक्तियां हैं। एक ज्ञान की शक्ति, जिसने ज्ञान की शक्ति पकड़ ली वो ब्राह्मण हो गया, रटने वाला नहीं। जिसने शस्त्र की शक्ति पकड़ ली वो क्षत्रिय हो गया, जिसने धन की शक्ति पकड़ ली वो एलन मस्क हो गया, और जिसके पास इन तीनों में से कोई नहीं है वो आदमी शूद्र है। वो किसी भी जाति का हो। आप देख लो अपने समाज में अगल बगल देख लो, क्या कोई ब्राह्मण आईएएस अफसर किसी रिक्शा वाले ब्राह्मण के घर में शादी करेगा? क्या कोई दलित आईएएस अफसर किसी रिक्शा वाले दलित के घर में शादी करेगा? नहीं करेगा। इसलिए तुम कोशिश करो कि 3 में से एक कम से कम शक्ति तुम्हारे पास हो। अगर तीनों हो जाए तो तुम भगवान कृष्ण हो गए। कृष्ण क्यों परम अवतार है? तीनों उनके पास है। भगवान बुद्ध के पास एक शक्ति है ज्ञान की, महावीर जी के पास एक शक्ति है ज्ञान की, वो उसी में इतना मस्त है। लेकिन भगवान कृष्ण के पास ज्ञान की शक्ति, शस्त्र की शक्ति और धन की शक्ति, इसलिए उनको परम अवतार कहा गया। और S = S, शक्ति = साधना। बिना साधना के शक्ति आ ही नहीं सकती। बाकी तुम चाहे तक्षशिला में पढ़ो, चाहे नालंदा में पढ़ो, चाहे लंदन में पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, और ये तुम्हें बताया नहीं गया। इसलिए तुम जब लड़ाई के मौके आते हैं तो तुम अनस्टेबल हो जाते हो। शक्ति और इनसाइट पे काम कर लो और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने होने कुछ नहीं होते। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो। इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने। तुमको शिक्षा ने सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया, फालतू का, मेहनत गलत दिशा में कराया। 90% लाना है, अचार डालोगे तो 90%। भागना बंद कर दो। तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू करो। पढ़ो, विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, ये मुझे बताना क्या चाहता है। तो देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। डीएम को क्यों मजा आता है? नौकरी में अथॉरिटी है। लेकिन बैंक के बाबू को मजा नहीं आता, झल्लाया रहता है। सुबह से नोट गिन रहे हैं, अपना है ही नहीं। सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को दुनिया में मिलती है वो बैंक के कैशियर को मिलती है कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक 50 लाख रुपया बांट दिया, अपना कुछ है ही नहीं। झल्लाएगा नहीं? भगवान इतना, इस समंदर में तुमको प्यास लग गई और पानी पी ही नहीं सकते, तो कैशियर को तुम देखो झल्लाया हुआ मिलेगा तुमको। डीएम बैठा है, थोड़ा सा उदास है, गाड़ी उठाया, बाहर निकला, 2-3 ठेला वालों को मारा, लोग ताली बजा रहे हैं, भैया अतिक्रमण हटा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी दुकान पर खड़ा होगा कि ये दूध है तुम्हारा, व्हाइट पेंट लग रहा है। नहीं साहब, व्हाइट पेंट है ये। शहर भर में घूम गए, चढ़ावा चढ़ गया, टेंशन खत्म हो गई। अबे ऐसा काम हमको भी दिलाओ, हम भी कर रहे हैं। जब हार जाओ तब पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक ताली बजाएगी, सीटी मारेगी, कमेंट करेगी नीचे से। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनैलिटी कहता हूँ। यही तो जीवन में काम आती, परसेंटेज कहाँ काम आता। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखाता कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो। और करते सब। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी।